एक बार मेरे को ना बिल्कुल जल्दी से आप ये बताइए कि तंत्र और एस्ट्रोलॉजी में कितना फर्क है? सी एस्ट्रोलॉजी जो है ना, एस्ट्रोलॉजी मतलब ज्योतिष। हम्म। ज्योतिष मतलब वो चीज़ जो आपको हर टाइम पे जो है गाइड करती है। राइट। सो तंत्र इज बेसिकली द रेमेडियल पार्ट ऑफ ज्योतिष। इट बेसिकली हेल्प्स यू। तंत्र एस्ट्रोलॉजी क्या होता है? एस्ट्रोलॉजी इज नथिंग बट कॉस्मिक मैपिंग। आपके जो पुराने कई जन्मों के जो कर्म है उसमें से कुछ कर्म जो है वो सिलेक्ट होते हैं और उनका उस टाइम पे आपके बर्थ के हिसाब से आपके स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के लिए जो है आपका बर्थ मिलता है। वो स्पिरिचुअल एवोल्यूशन जो है वो आपके 12 घरों से पता चलता है और उस स्पिरिचुअल एवोल्यूशन की तरफ ले जाने वाली जो विद्या है वो तंत्र है। और आपकी लाइफ में कहाँ कहाँ पे चैलेंजेस आएंगे, वहाँ पे आपको कैसे जो है कॉस्मिक एनर्जी को टैप करना चाहिए और अपनी सिचुएशन से निकल के जो है भगवान की ओर जाना चाहिए, ये बताने वाली जो विद्या है ये एस्ट्रोलॉजी है। सो दे आर बोथ रिलेटेड। ग्रेट। सो अब अगर मैं तंत्र कर रहा हूँ और मैं एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज कर रहा हूँ तो दोनों में फर्क आएगा कुछ? तंत्र से जो है देखो आपको भुक्ति मुक्ति दोनों मिलती है। तंत्र मतलब भोग एंड मोक्ष बोथ। अगर आप देवी गीता पढ़ो तो उसमें देवी बड़ा क्लियरली बोलती है कि जो कुछ देवी ने बोला है वो सारी की सारी चीज़ें जो है वेदों में है। उसके बाद भी तंत्र की ज़रूरत पड़ी। तंत्र की ज़रूरत क्यों पड़ी? बिकॉज सबको पता था कि एक टाइम ऐसा आएगा, कलयुग आएगा, जब लोगों की जब तक मटेरियल डिज़ायर्स फुलफिल नहीं होंगी वो भगवान की तरफ और अपने स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के बारे में नहीं सोचेगा, सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में नहीं सोचेगा। तो ये सब जब तक पेट नहीं भरा होगा लोग भगवान को क्या भजेंगे? ये रियलिटी है। तो इसलिए जो है तंत्र की उत्पत्ति हुई। इसीलिए जो है भगवान शिव ने जो है तंत्र के बारे में माँ पार्वती को बताया, कई बार माँ पार्वती ने भी बताया है। इसीलिए तंत्र की उत्पत्ति। तंत्र ये विद्या है जो भोग और मोक्ष दोनों देता है। फिर तंत्र को इतना गुप्त क्यों कर दिया? बिकॉज इट कैन बी मिस यूज फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। तंत्र में 6 कर्म होते हैं, षट कर्म जिसको हम लोग बोलते हैं। मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण एंड स्तंभन। ये 6 जो थे देवर एक्चुअली मेंट आपकी कुंडलिनी जागरण के लिए, आपके सहस्त्रार को जगाने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली इसका जो उपयोग है, इसका जो इस्तेमाल है वो आप मटेरियल चीज़ों के लिए भी, मटेरियल बेनिफिट के लिए भी कर सकते हो। सो मारण एक्चुअली जब बना था, मारण का रीजन था कि आपके जो अंदर जितने भी विकार है उनके मारण के लिए, आपके अंदर अगर कोई बीमारी है उसके मारण के लिए। स्तंभन था जब आप बहुत साधना करने लगोगे तो आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी बहुत हो जाएगी। राइट। फॉर एग्जाम्पल जो डॉक्टर है, मरीज सारे उन्हीं के पास रहेंगे। जो बहुत अमीर है उसी के घर के आसपास जो है चोर घूमेंगे। तो जब आप बहुत साधना करने लगते हो, आप बहुत पॉजिटिव हो जाते हो, तो आपके आसपास नेगेटिव एनर्जीज बहुत हो जाएंगी। इनको खत्म करने के लिए, इनको रोकने के लिए स्तंभन हुआ था, बट लोगों ने इसका मिसयूज करना जो है शुरू कर दिया। इसीलिए तंत्र जो है वो गुप्त है। बिकॉज तंत्र इज वेरी पावरफुल। तांत्रिक मंत्र में और वेदोक्त मंत्रों में क्या डिफरेंस है? वेदोक्त मंत्र बहुत लंबे लंबे होते हैं। तांत्रिक मंत्र में क्या किया? किसी ने बहुत दिमाग लगाया, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बीज उठाए। फॉर एग्जाम्पल एम, रीम, क्लीम। अब ये एक एक बीज जो है ये आपके बॉडी के किसी न किसी सेंटर को जो है इफेक्ट कर रहा है। एंड तांत्रिक जो थे उनको समझ में आ गया कि एक्सटर्नल वर्शिप होता है, सब कुछ तो अंदर है। फॉर एग्जाम्पल श्री यंत्र है, आप देखते हो इतने लेवल्स है, फिर ऊपर जो है एक बिंदु है, बट ये सारा का सारा तो आपके बॉडी के अंदर है। अच्छा, बॉडी के अंदर उसको जगाने के लिए क्या करें? इन बीज मंत्रों को यूज करना है। तो उन्होंने क्या किया? ये सारा शॉर्टकट मेथड, वेरी पावरफुल मेथड जो है वो इस्तेमाल किया और इसकी वजह से ये ज़्यादा पावरफुल है। अब ये ज़्यादा पावरफुल है और लोग इसका मिसयूज करने लग गए, इसीलिए जो है गुप्त हो गया। दैट इज द रीजन व्हाई तंत्र इज गुप्त। एंड वैसे चाहे तांत्रोक्त हो चाहे वेदोक्त हो, सारे के सारे मंत्र जो है वो कीलित होते हैं। कीलित? हाँ, कीलित मतलब किसी ने नेल से जो है उसको ठोक दिया, कीला मार के। ठीक है। इसलिए कीलित होते हैं मंत्र। बिकॉज चाहे वेदोक्त मंत्रों का भी आप मिसयूज कर सकते हो, किसी भी मंत्र का आप मिसयूज कर सकते हो। इसीलिए गुरु परंपरा होती थी कि गुरु ही वो देगा, तो गुरु ही मंत्र देगा, तभी वो जो है आप जपते हो। तो यस, एब्सोल्युटली।